फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मन, लालसा और इस सृष्टि के उत्पन्न होने के कारण के ऊपर और विचार करते हुए योग वशिष्ठ का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा, परमात्मा में उठने वाला विचार ही वैयक्तिक चेतना होता है। जब विचार और व्यक्तिकरण से चेतना मुक्त हो जाती है तभी मुक्ति होती है। असीम चेतना में उठने वाला विचार ही इस दृश्य संसार का एकमात्र कारण या बीज होता है, जो कुछ मात्रा में सीमित वैयक्तिक चेतना को भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार चेतना जब अपनी नितांत निष्क्रिय स्थिति से आगे बढ़ती है तब वह विचारों से कुलिष्ट हो उठती है। तब चिंतन शक्ति उत्पन्न होती है और मन ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगता है। हे राम, जिस प्रकार प्राण शक्ति को नियंत्रित करने पर मन भी नियंत्रित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पदार्थ को हटा दिए जाने पर छाया भी चली जाती है, इसी प्रकार जब प्राण शक्ति को नियंत्रित किया जाता है तो मन भी नहीं रह जाता। प्राण शक्ति में होने वाली हलचल के कारण ही व्यक्ति को किसी अन्य स्थान पर हुए अनुभवों का स्मरण हो आता है। इसको मन इसलिए कहते हैं कि यह प्राण शक्ति की हलचल को अनुभूत करता है। प्राण शक्ति पर जिन उपायों से नियंत्रण कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं: अनासक्ति या वैराग्य के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्राण शक्ति की हलचल के फलस्वरूप अनुसंधान के द्वारा, दुख का अंत करने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण उपायों के द्वारा और परम सत्य के अनुभव या प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। मन के लिए संभव है कि वह पत्थर में भी बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, परंतु मन में नाम को भी बुद्धि नहीं होती। गतिशीलता प्राण शक्ति से संबंधित होती है, जो होती है जड़। बुद्धि या चेतना आत्मा से संबंधित होती है, जो विशुद्ध होती है तथा होती है असीम रूप से सर्वव्यापक भी। यह कहना कि इन दोनों घटकों में संबंध मन स्थापित करना है, यह भी सही नहीं है। अतः जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह मिथ्या संबंध से उत्पन्न होता है, कारण भी मिथ्या होता है। यही अज्ञान है, माया है या ब्रह्मांडीय भ्रम है। यही दृश्य संसार रूपी भयावह विष को जन्म देता है। प्राण शक्ति और आत्मा में होने वाला संबंध काल्पनिक है। यदि इसकी कल्पना न की जाए तो दृश्य संसार भी नहीं होगा। प्राण शक्ति चेतना के संपर्क में आने के फलस्वरूप चेतना हो जाती है और संसार उसे पदार्थ के रूप में दिखाई देने लगता है, परंतु है ये सब उसी प्रकार अवास्तविक ही जिस प्रकार बालक को होने वाले भूत का अनुभव। असीम चेतना में होने वाली हलचल एकमात्र सत्य है। क्या असीम चेतना किसी ससीम घटक से प्रभावित हो सकती है? हम भी कह सकते हैं कि क्या क्षुद्र व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दबा सकता है? अतः हे राम, सत्य यह है कि न मन ही है और न ससीम चेतना ही। जब इस सत्य को भली भांति समझ लिया जाता है तो झूठ मूठ कल्पित किया हुआ मन नष्ट हो जाता है। अपूर्ण जानकारी के कारण ही मन दिखाई देता है, और जब यह अपूर्ण जानकारी समाप्त हो जाती है तब मन भी समाप्त हो जाता है। यह मन जड़ है, कोई वास्तविक इकाई नहीं। अतः यह सदा से मृत है।
परंतु इस संसार में इस मृत पदार्थ के द्वारा प्राणी मारे जाते रहे हैं। यह मूर्खता भी कितनी रहस्यमयी है। मन के पास न आत्मा है, न शरीर है, न कोई सहायक ही है और न अपना स्वरूप ही। फिर भी वह संसार की हर वस्तु का भक्षण करता है। यह सचमुच बहुत बड़ा रहस्य है। जो यह कहता है कि उसे मन ने नष्ट कर डाला है, उसके कथन में रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं। यह तो वही बात हुई कि कमल की पंखुड़ी से किसी के सर को कुचल डाला हो। किसी का यह कहना कि मूक, बधिर और दृष्टिविहीन जड़ मन से वह घायल हुआ है, यह वैसा ही है जैसे पूर्णिमा की चांदनी से जल दाना। सचमुच यह विचित्र बात है कि इस अवास्तविक और मिथ्या मन को प्राणी सशक्त करके उसी में लगा रहता है। अविद्यमान मन से निर्मित यह संसार ठीक ऐसे ही किसी अन्य अविद्यमान मन के द्वारा नष्ट किया जाता है। यह भ्रमिक दृश्य संसार मन से भिन्न नहीं। जो मन की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ हो, वह शास्त्रों में उल्लिखित सत्य के द्वारा प्रशिक्षित भी नहीं हो पाता। ऐसा मन भय से भरा होता है। वह वीणा की मधुर तरंगों से भी डरता है और बगल में सोए हुए अपने किसी रिश्तेदार से भी भयभीत हो जाता है। वह किसी का ऊंचा स्वर सुनकर भी कांप उठता है और स्थान छोड़कर भाग खड़ा हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने विभ्रमित मन के द्वारा ही बंधन में जकड़ा होता है। हे राम, मेरी शिक्षाएं ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनकी बुद्धि इस मायावी जगत को सत्य मानने के कारण कुंठित हो चुकी हो तथा जो संसार के सुख भोगों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हों। मूर्ख व्यक्ति प्रयत्न करके भी किसी व्यक्ति को एक मनोरम वन कैसे दिखा सकता है जो देखने के लिए ही तैयार न हो? उस आदमी को विभिन्न सुगंधों का ज्ञान कराने का प्रयास कौन करेगा जिसकी नाक कोड़ के कारण गल चुकी हो? तत्व ज्ञान की सूक्ष्म बातें कैसे किसी पियक्कड़ को और कौन समझा सकता है? चिता पर रखे हुए शव से गांव के संबंधित विषयों की पूछताछ कौन कर सकता है? इसी प्रकार ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षित नहीं किया जा सकता जिसका मन बहरा और अंधा हो गया हो। वैयक्तिक आत्मा अर्थात जीव एक ऐसा शब्द है जिसने लोगों की बुद्धि को चकरा दिया है। वैसे तो ससीम या वैयक्तिक चेतना भी मिथ्या कल्पना ही है। आखिर यह भी क्या कर सकती है? अज्ञानी लोगों के भाग्य को देखकर मुझे तरस आता है। ये मन के कारण दुख भोगते हैं क्योंकि वह अपना अस्तित्व संबंधी निराधार आवरण खड़ा कर लेते हैं, जबकि अस्तित्व मात्र सत्य का ही होता है। इस संसार में मूर्ख दुख पाने या नष्ट होने के लिए ही जन्म लेते हैं। प्रतिदिन लाखों करोड़ों मच्छर वायु के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े देवता भी जन्म और मरण के अधीन हैं। हर क्षण असंख्य जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह सब चलता है, भले ही वे चाहें या ना चाहें, सुखी हो अथवा दुखी हो। समझदारी इसी में है कि जो हो रहा है उसके लिए न दुखी हुआ जाए और न सुखी ही। हे राम, जिनका व्यवहार पशुवत होता है उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पशुओं की तरह अपने गले पड़े हुए मन रूपी रस्से से खींचे चले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं देते जिन्होंने अपने मन को नहीं जीता है।
ऐसे लोग हर तरह से दयनीय होते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी लोग ऐसे लोगों के दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो और आत्मानुसंधान करने के लिए परिपक्व हो गए हैं। जब चेतना में वस्तुनिष्ठा का विचार उत्पन्न होता है तो वह सीमित और आबद्ध हो जाती है। यह बंधन है। जब तुम वस्तुनिष्ठा को त्याग देते हो तब तुम मन विहीन हो जाते हो। यही मुक्ति या मोक्ष है। दृष्टा रूपी आत्मा और दर्शन रूपी संसार के मध्य में तुम दृश्य हो। यह अनुभूति तुम्हारे सदा रहनी चाहिए। ज्ञाता और ज्ञान के बीच में तुम ज्ञेय हो। यह जानकारी ही आत्मज्ञान है। जब आत्मा अपने को भूलकर दृश्य तथा अनुभूत पदार्थों से तदात्म स्थापित कर लेती है तो वह अशुद्ध और मलिन हो जाती है। फिर लालसा रूपी विष उत्पन्न होता है। लालसा ब्रह्म को और उग्र बना देती है। संसार में जो भी दुख और विपदाएं हैं वे सभी लालसा के ही फल हैं। हे राम, यह लालसा दृश्य और सूक्ष्म होने पर भी शरीर के रक्त, मांस और हड्डियों को खा जाती है। किसी समय तो लगता है कि यह लालसा समाप्त हो गई है, परंतु दूसरे ही क्षण यह विस्तार प्राप्त कर लेती है। जब लालसा का अंत हो जाता है तो जीवन शक्ति शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति के हृदय में दिव्य गुणों का अवतरण होता है। लालसा की धारा अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में ही प्रवाहित होती है। जिस प्रकार चारे के लोभ में पशु जाल में फंस जाता है, उसी तरह अपनी लालसाओं का पीछा करते हुए व्यक्ति नरक में पहुंच जाता है। लालसा यद्यपि घिघियाने के लिए विवश कर देती है, परंतु यह लालसा ही है जिसके फलस्वरूप सूरज पृथ्वी को प्रकाशित करता है, हवा चलती है, पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी जीवों को धारण करती है। तीनों लोकों का अस्तित्व भी लालसा के कारण ही है। तीनों लोकों के प्राणी लालसा के एक ऐसे रस्से से बंधे हैं जिसे काटना कठिन है। इसलिए हे राम, लालसा का त्याग करने के लिए सोच विचार करना छोड़ो। मन सोच विचार के बिना रह नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं, तुम और वह के बिंब मन में उत्पन्न ही न हो। इन्हीं बिंबों के फलस्वरूप आशाएं और प्रत्याशाएं अस्तित्व ग्रहण करती है। सभी पापों का स्रोत अहम भाव ही है। इस अहम भाव की जड़ को अन अहम के ज्ञान की तलवार से काट दो और भय से मुक्त हो जाओ। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।